अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा अपना और ज़ाती चैनल GSWN गपशप विद दुमान। तो टाइम हो रहा है तकरीबन 8:30 का। तो आज सारा दिन मैं ऑफिस में बिज़ी था। मैं सुबह कह के मतलब कि कल मैंने कहा था कि कल शॉर्ट डे होगा, लेकिन आज बस एक दो मसले बन गए थे जिसकी वजह से मुझे लेट आना पड़ा। तो मैं आया और अम्मी ने बताया जी कि घर पे सामान ख़त्म हो चुका है, ग्रोसरी। तो जैसे कि आपको पता है कि बाहर तो चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं। पेट्रोल की प्राइस जो है वो 210 पे चली गई है। तो उसकी वजह से अच्छा, पेट्रोल सस्ता हो जाए ना तो कुछ महंगा मतलब कि कुछ सस्ता नहीं होता, लेकिन पेट्रोल एक रुपये महंगा हो जाए तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। तो अब देखें, गवर्नमेंट है रेट निकालती है, लेकिन चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इतनी जहमत नहीं करता कि जाके चेक करे कि जी अगर हमने रेट कम किया है तो क्या उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन हो भी रही है कि नहीं। अब हर बंदा जो ना वो गवर्नमेंट का नाम लेके काट ही जा रहा है, दूसरे को काट ही जा रहा है कि जी गवर्नमेंट ने महंगाई कर दी, महंगाई कर दी। गवर्नमेंट ने तो महंगाई कर दी, तू भी तो शर्म कर अल्लाह के बंदे। जिसका दिल कर रहा है वो दूसरे को छुरी फेर रहा है जी, बस गवर्नमेंट ने महंगाई कर दी। तो बाहर से मेरे दोस्त हैं दो तीन, उनके साथ गपशप की फ़ोन पे, उनसे रेट पता किए तो उन्होंने बताया जो, तो वो तो बता रहे थे कि जी ऑयल जो है डालडा का वो ऑलमोस्ट 600 के करीब मिलेगा, 550 या 600 के दरमियान। तो फिर हमारे घर के पास एक यूटिलिटी स्टोर लगता है, मैंने और मेरी बेगम ने उसका फ़ायदा उठाया। वहाँ पे गए, वहाँ से हमें कंपैरेटिवली सस्ती मिली चीज़ें, काफ़ी सस्ती मिली मतलब कि हमें ऑयल वहाँ से मिला 483। तो हमारी एक पैकेट के पीछे 65 की बचत हो गई, जिसके लिए अम्मी ने भी मेरा माथा चूमा कि बेटा तू छा गए। तो फिर जब हम वहाँ से निकले हैं तो याद आया कि यार खाने को कुछ नहीं घर पे, क्योंकि ग्रोसरी तो आपको बताया ख़त्म हो चुकी थी, तो घर वाले ख़ुद कहीं पे आ जा नहीं सकते थे। तो फिर बेगम ने और मैंने डिसाइड किया कि आज बाहर से कुछ लेके जाते हैं। तो हम मेरी बेटी परी और परी की मम्मा वो कहीं पे गए हुए रिलेटिव्स के यहाँ। तो घर पे मैं, अम्मी और मिसिज़ और छोटा थे। तो हमने कहा कुछ हल्का फुल्का खा लेते हैं। फिर हमने इधर से खा के मेरे इलाज की तरफ भी जाना है, वहाँ से फ़ोन आ रहे हैं बार बार। तो हमने कहा घर से खाना खा के जाएंगे तो आगे से मिलेगा, क्योंकि जड़ा करो भुखा जाता है वो आगे भी भुखा रहता है। तो मैं बस कमरे में आया तो मुझे गर्मी सी फील हुई, तो मैंने एसी चलाया। मैं कह एसी चला लेते हैं, थोड़ा सा कमरा ठंडा हो जाएगा। तो फिर मैंने सोचा व्लॉग बना लेते हैं, कमरा ठंडा हो रहा है इतनी देर में व्लॉग बना लेते हैं। फिर मैंने सोचा आपके साथ थोड़ी सी गपशप करते हैं। तो आप बताएं, आप गए ग्रोसरी लेने और इंशाल्लाह आपको मेरी बातें बड़ी सच महसूस होंगी जब आप खुद जाएंगे ग्रोसरी लेने के लिए। तो भाई जो मिडिल क्लास बंदा है ना वो तो बिल्कुल मैनेज नहीं कर सकता। इवन कि जिसकी 6 फिगर में सैलरी भी है ना, वो भी मैनेज नहीं कर सकता आजकल के दौर में। तो अब मैं आपको बताऊँ 6 फिगर लाख में आ जाती है, 1 लाख से लेकर आगे तक जाती है। जी खाना रेडी है? लीजिए, बेगम की तरफ से कॉल आ गई है कि खाना रेडी है। खाना रेडी से मुराद खाना बाहर से लेके आए हैं, झूठ नहीं बोल रहा, मतलब प्लेट्स वगैरह में लगा दिया। तो अम्मी के साथ बैठ के खाना खाएंगे। तो सीरियस टॉपिक पे ज़रा बहस हो रही थी ग्रोसरी पे। तो जी सरकार, देखते हैं जब आप खुद जाते हैं ग्रोसरी लेने के लिए। मैं तो ज़रा अपसेट हूँ देख के रेट, तो देखते हैं आप अपसेट होते हैं या नहीं। तो अगर मेरी बात माने तो आपके घर के करीब जो भी यूटिलिटी स्टोर है वहाँ पे आप जा सकते हैं। वहाँ पे आप जाएं, यूटिलिटी स्टोर से आप सामान ख़रीदें, आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगा, आपको रेट भी समझ में आएंगे। तो बस बेगम को बहुत भूख लग रही है, तो हम निकलते हैं, अम्मी के पास जाते हैं, अम्मी के साथ गपशप भी करेंगे और अम्मी के साथ बैठ के खाना भी खाएंगे। ले जी, अब आ गए हैं हम अम्मी के पास खाना शाना खाने के लिए। मामा, मैंने बताया कि मैं ग्रोसरी लेके आया हूँ आज, और मैं लेके आया हूँ यूटिलिटी स्टोर से, तो काफ़ी चीज़ें सस्ती मिली हैं। तो अब आप बताएं क्या कहते हैं। मैं तो आगे 4 मिनट बात करके आया हूँ महंगाई के ऊपर, चेक एंड बैलेंस के ऊपर। तो मैंने मशवरा भी दिया कि अगर आपने कोई सामान लेना हो तो चुप करके बाइक पर बैठें, गाड़ी पर बैठें, रिक्शे, पैदल, जो भी है, अपने करीब के यूटिलिटी स्टोर पर जाएं, लेकिन जाएं 2-3 लोग, ताकि आप अच्छी तरह सामान लेके आ सकें वहाँ से, क्योंकि जो एक बंदा ना वो इतना सामान नहीं ले सकता वहाँ से। तो अब आप बताएं, वैसे मैं आपको बोलने का मौका नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी आप ज़बरदस्ती बोल लें। अच्छा, ये मैंने ना, हम लोग ना बहुत पहले ना कुछ ले लेते थे, लेकिन ना दालें और चने वगैरह जो भी कुछ लेके आते ना वो ख़राब होते थे, वो तो बिल्कुल कभी सही हुए नहीं थे ना। और वो बाकी पहले और एक घी मिलता था, वो हमने कभी खाया नहीं। तो इस बार हमारे नेबर है, पहले उन्होंने चलता था बताया। मनपसंद।
हाँ जी, हमारे नेबर में है, वो लेके आते हैं। उन्होंने मुझे कल ही मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा डालडा भी मिल जाता है, और मतलब मैं कुछ चीज़ें पहले तो होता था इतनी चीज़ें नहीं, तो ये है वो है, फिर कुछ मिलता है। तो बाहर जिस तरह 85 है चीनी, उधर 70 है जी। तो फिर बच्चे आज ऑयल बाहर 600 है और वहाँ 483 पे हमें मिला। हाँ मतलब ये तो अभी यही है कि थोड़ा बहुत ही हमने कहा देखते हैं कि ये ना और ला के बंदे के किसी काम ना आए, तो अभी थोड़ा ही कुछ लेके आए हैं, वो भी ज़रा खाना शाना खा के फिर आपको दिखाते हैं क्या क्या लेके आए हैं। और ये मेरे हस्बैंड। और तुम वीडियो बना रही हो खाने की? आप भी खाएं। यार खाना खाते तो ना दिखाओ, व्यूअर्स कहेंगे ये यार रोगत खाता ही रहता है। ये जी हम आज देसी घी की कढ़ाई खा रहे हैं, और मैं अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपके ये जो व्लॉगर भाई हैं इनकी मिसेज हूँ। मैं भी भाभी हूँ। मैं आपकी भाभी हूँ और परवीन फैमिली व्लॉग्स की बहू हूँ, और ये आप लोग देख रहे हैं कि ये खाना आप अपने व्यूअर से कहें सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ मेरे हस्बैंड को सपोर्ट करें, उनके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये हमारी छोटी शॉर्ट आउट देती है, उसी से देख देख के कुछ हमने भी अल्फाज सीख ली। हमारी परी। जी बिल्कुल। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल को देखें और मुझे कुछ बताएं कि मैं किस लीगल पॉइंट पे वीडियो बनाऊं। तो अब आपका इंतज़ार रहेगा उस चीज़ हाँ के जी, लिए। कि अब आप बताएंगे तो मैं फ़ौरन जो है ना उसके लिए लीगल पॉइंट पे वीडियो बनाऊंगा, ताकि कुछ आपको फ़ायदा दे सकूं मैं अपने डिपार्टमेंट का। ले जी गाइस, अब खाना शाना खा लिया, फ्रेश हो गए, थोड़ी रेस्ट कर ली। अब बारी आ गई इन-लॉज की तरफ जाने की। बताया था कि वहाँ पे जाना है, तो बेगम तैयार होकर खड़ी हैं। अब चले बेगम? जी लेट्स गो। चले, अम्मी वगैरह चले गए हैं, उनको मैंने उतार दिया था पहले। तो अब मैं और बेगम भी निकल रहे हैं। तो इधर नज़दीक ही रहते हैं मेरे ससुराल, तो जो है ना वो फ़ोन कर रहे थे अंकल काफ़ी, कह रहा जो मिल जाओ। काफ़ी घंटे हो गए तो मिले नहीं, क्योंकि कल रात को मुलाकात हुई थी। तो ले फिर वहाँ पे जाके होती है मुलाकात। दुआओं में याद रखिएगा, सफ़र चाहे छोटा लेकिन फिर भी दुआओं में याद रखिएगा। ले जी, हम आ गए अपनी गाड़ी के पास। गाड़ी खड़ी है गली में, लावारिस, बुरे हाल। गार्ड जो पैसे शैसे ले लेता है, सफाई नहीं करता। तो आज भी उसका फ़ोन आया था, तो मैंने सुना नहीं। आज भी फ़ोन आया था उसका, लेकिन मैंने नहीं सुना। मैं कहा चल दौड़ जा, काम शाम तो करता नहीं, पैसे तो ले लेना मामा, कोई पैसे नहीं है। गाड़ी वॉश भी करवानी थी, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा आजकल, इतनी मसरूफियत हुई हुई है, बस बता नहीं सकते। बस ये हम बैठ गए गाड़ी में, बल्ला का नाम लेंगे, गाड़ी आप गाड़ी चलाएंगे। चलाएं, मैं वीडियो बना लेती हूँ। चलिए, ये भी बड़ी अच्छी बात है जी, थैंक यू। बेगम हेल्प करे ना तो ज़िंदगी जो है ना वो जन्नत हो जाती है, और अगर बेगम हेल्प ना करे तो फिर खुद ही सोचने दोज़ख हो जाती है। तो लेकिन जी शीशा करते हैं नीचे, क्योंकि मेरी गाड़ी है छोटी, इसमें एसी तो है नहीं, तो हम इसमें कुदरती एसी का फ़ायदा उठाएंगे। तो शीशे हमने नीचे कर दिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं जी, गली से हम निकले हैं, अपनी गली में से निकलना एक जंग करने के मतलब के बराबर है। जगह जगह बाइक्स लगी होती हैं, फिर छोटी छोटी गलियाँ हैं, वहाँ पे गाड़ी टर्न करना ऐसी है जैसे कि जंग करनी है किसी के साथ। तो वो जंग ही होती नहीं, किसी की गाड़ी को हल्की सी गाड़ी टच होगी तो जंग ही है। तो अब ये है कि हम जो हैं अपने रास्ते पे गामजन हैं, दुआ करें कि हम खैरियत से पहुँच जाएँ। तो भाई ससुराल जाओ हो, सॉरी ससुराल जा रहे हैं, तो आपको पता है ससुराल का तो एहतराम ही बड़ा होता है जी। तो और जब बेगम साथ बैठी हो फिर तो ज़्यादा एहतराम होता है। ले जी, अब हम आ गए हैं मेन रोड पे, तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह हम अगले 2 मिनट में अपनी जो है ना डेस्टिनेशन पे होंगे, क्योंकि मेरा ससुराल जो है ना वो मेरे मोहल्ले में ही है, दूर नहीं है, नज़दीक है, इसीलिए हमें मुँह उठा के रोज़ चले जाते हैं। तो वहाँ पे जाके मैं आपकी मुलाकात करवाऊँगा अपने फादर-इन-लॉ से। मेरे फादर-इन-लॉ कम और मेरे दोस्त ज़्यादा हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़ा शुगर लगाते हैं, गप्पे शप्पे, आपकी उनसे मुलाकात करवाएंगे इंशाल्लाह। आप इंजॉय करेंगे। असल उनके साथ वो बड़ी जुगतें मारते हैं, तौबा तौबा तौबा, बड़ी बड़ी जुगतें मारते हैं। तो लेकिन मेरे काबू आ जाते हैं, मुझे कहते हैं तेनू काबू करना बहुत मुश्किल है। तो अभी बस हम पहुंचने वाले हैं, तकरीबन हमने आधा रास्ता जो है वो कर लिया था, और आधा रास्ता रह गया है, वो इंशाल्लाह हम अगले 1 मिनट में कर लेंगे। वहाँ पर फिर बेगम जाके दरवाज़ा खोलेंगी, फिर हम गाड़ी लेके अंदर जाएंगे। तो मेरा दरवाज़ा खोलने वाला काम बेगम को दिया हुआ है, क्योंकि अब साहब खुद तो नहीं ना बार बार उतर सकते दरवाज़ा खोलने के लिए। तो देखिए जी, अंधेरे में जितना नज़र आ सकता है उतना तो देखें।
बस ये तकरीबन 30 सेकंड और लगेंगे एंड वी विल बी देयर। तो अब देखें, Our destination is very near. यस तकरीबन कोई 100 मीटर सफ़र भी नहीं रह गया। लेकिन जी हम अपना इंडिकेटर ऑन करते हैं बिकॉज वी हैव टू टर्न। Right now. लेकिन जी 10 9, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 and finally 0। we reached at my mom's place. चलें जी दरवाज़ा ले जी, बेगम जा रही है दरवाज़ा खोलने के लिए। चलें बेगम दरवाज़ा खोलें। बड़ा मज़ा आता है बेगम को तंग करने का। तो यहाँ पे अगर दरवाज़ा खोलने के लिए जाती ना तो उसको मैं तंग करते कहता हूँ चल भी जल्दी कर, पूरा खोलो बेगम। ले जी दरवाज़ा खुल गया है और अब हम जा रहे हैं। ले जी अब हम गाड़ी को बिल्कुल साथ करके पार्क कर देंगे ताकि जो है अगर कोई और गाड़ी भी आए तो वो भी गुजर जाए। ले जी ये बच्चे आ गए मुझसे मिलने के लिए, ये मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो देखिएगा अभी आगे गपशप के इस्लाम दुआ लेंगे। मूसा कैसे है? ठीक है, वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? हादी। हादी। हादी कैसे हो? ये बच्चे साइकिलिंग कर रहे हैं। मुन्ना कैसे हो? ठीक। अल्लाह का शुक्र, तुम सुनाओ? Thank you. लाइक भी करा, सब्सक्राइब भी किया। ये है अब्दुल्ला। अब्दुल्ला कैसे हैं आप? ओह गुड। जी अब हम चलते हैं अंदर और आपको मुलाकात करवाते हैं अंकल के साथ। देखिए यहाँ पे हमारा वेलकम करने के लिए कौन है? तो इस्लाम कौन लेगा? तो लो इस्लाम। अच्छा नाम है। मेरे पापा के भी चैनल को सपोर्ट करेंगे। ले जी परी से जब भी इस्लाम दुआ लेना तो परी जो है ना शॉर्ट आउट देना शुरू कर देती है। थैंक यू सो मच परी। बाहर नहीं आना, बाहर नहीं आना। बाय बाय कर दो वो सबको। चलो अंदर चलो। अभी नहीं अभी पापा आए, अभी पापा के साथ अंदर चलो। ये तो पापा आ चुके हैं। जी बंगाली बाबा कैसे हो? जलाली बाबा। मैंने आपसे कहा था, ये जलाली बाबा। मैंने आपसे कहा था कि बंगाली बाबा बड़ी जुत्ते मारते जलाली हैं। मैं आपने इनकी काला बात नहीं हूँ, गुस्सा नहीं बंगाली करना। नहीं हूँ मैं, मुझे तो लोग पठान कहते हैं। ये बहुत नूरानी चेहरा है मेरे पापा का। ये जाली बिठान है। और सुनाए अंकल कैसे हैं? खैरियत से हैं? नमाज पढ़ने गए थे? हाँ यार बस आज तो नमाज पढ़ी तो टाइम पूरा ही हो गया तकरीबन। हाँ जी 9:15। मैं बता रहा था, मैं क्या जाएंगे जाके अंकल से मुलाकात करेंगे लेकिन आप आई काफ़ी लेट हैं। अब तो फिर जाने का टाइम आ गया। कोई बात तो ये अब हम निकले हैं यहाँ से दादों के लिए मैंगोस लेने थे और कुछ हम लोगों ने उनके लिए उन पर आलू बर्गर खाने का दिल चाह रहा था तो वो छोटी सिस्टर ने ही बर्गर खाया, उनको नहीं दिया तो मतलब थोड़ा दिया। अब वो उनके लिए खाने का थोड़ा बर्गर ले लेते हैं। ये सरताज बिजी है ज़रा किसी को कॉल करने में। नहीं मैं ऑर्डर कर रहा हूँ ताकि हमारे जाने से पहले। अस्सलामुअलैकुम जी भाईजान। एक ना वो जो पहले हमारा प्लान था कि पेट्रोल डलवा लें। पेट्रोल पंप। आप कुछ बोले, आपका चैनल है। नहीं देखो तुम जब तुम भी तो मेरे साथ ही हो। बिल्कुल ये तो है, आई एम ऑलवेज विद यू। पेट्रोल के लिए हाँ ओए बैंस की काम। तो ये हाई ऑक्टेन है, हमारी पहुंच से काफ़ी दूर है। ये हमारी पहुंच का 200 हो गया, शायद 210। 210 से 210। ये इस टाइम हमारा पेट्रोल। अब इसका कोई हल है? कौन सी? तो मेरे हस्बैंड कह रहे हैं हम छोटे यूट्यूबर हैं तो हमको 1000 का ही डलवाना है, ये गाड़ी भी छोटी है। अरे यार कुछ मानो ना। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये मेन चीज़ वाइपर्स। तो मेरे 2 किराएदार भी बाग के हैं, कराची के और के कश्मीर के हैं, जिला बाग। एक मिजाज है वो जो 157 नंबर कोठी में ड्राइवर है। एक आमिर लोग हैं।
वो जो बाहर बाबा जी गोलगप्पे नहीं बेचते थे वो। बाबा जी तो फोत हो गए हैं। तो ये आ गए हैं बातें करते हुए। ले जी अभी हमने 1000 का पेट्रोल डलवाया, छोटे यूट्यूबर हाँ हैं जी मैंने बता दिया। तो जब हम बड़े होंगे इंशाल्लाह हम टैंक भी फुल करवाएंगे। इंशाल्लाह। तो इनका मूड बन रहा था कि गाड़ी वॉश करने वाली थी। ये सर्विस स्टेशन खाली तो है लेकिन 15-20 मिनट लग जाएंगे हम लोग को जल्दी है क्योंकि उधर और हमें सब जल्दी हमारा है। वेट कर रहे हैं। और आगे कारपेट उन्होंने लगाया हुआ वॉश होने के लिए। चलें बाद पे डालते हैं फिर बाद। रिवर्स कर लिया। अब हमने लेना है बर्गर और आम लेने हैं। ये लगे तो इनसे पूछ लेते हैं। आगे से ले लेते ये तो बहुत महंगे हैं भाई, हमें चाहिए सस्ते और अच्छे आम। वो हमें मुल्तान से मिलेंगे क्योंकि मुल्तान में बाग हैं तो मुल्तान से मिलेंगे। मेरे मुंह के इतना करीब ना करें, एक तो माशाल्लाह मेरा मुंह बहुत बड़ा है, ऊपर इतना क्लोज कर रहे हैं तो लगता है मुंह ही मुंह है। लें जी फाइनली हम अब घर आ गए हैं तो सारा सामान ले लिया, पेट्रोल फिल करवा लिया, बर्गर ले लिए, फ्रूट ले लिया। तो अब हमें दें इजाज़त, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी नए व्लॉग में नए रूटीन के साथ। कल कोशिश करेंगे आपको थोड़ा सा लाहौर एक्सप्लोर करवाएं, कोई अच्छी खाने के पॉइंट्स बताएं। कल आपकी मुर्शद से भी मुलाकात करवाएंगे। जो मुर्शद है ना वो मेरे बड़े ही अच्छे दोस्त हैं, उम्र में मेरे से बड़े हैं, मतलब मेरे मामू के बड़ी हैं वो तो, लेकिन बहुत ही अच्छे बहुत ही नाइस हैं। इंशाल्लाह कल आपके साथ उनकी मुलाकात करवाएंगे। मैं उन्हें कहता हूँ मेरा डोरेमोन। तो मतलब मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े, किसी भी चीज़ की समझ ना आ रही हो, रास्ता, खाने पीने के पॉइंट्स, कोई भी शॉपिंग पॉइंट्स, कुछ भी, ईच एंड एवरीथिंग, तो मुर्शद को फ़ोन करता हूँ। मुर्शद मुझे फ़ौरन बताते हैं कि भाई ऐसे कर मसला हल हो जाएगा। तो हम इसलिए उन्हें मुर्शद कहते हैं कि हमारी मसले हल करते हैं। तो इंशाल्लाह कल आपकी मुर्शद से मुलाकात करवाएंगे। कल हम आपको अंदरून लाहौर की सैर भी करवाएंगे इंशाल्लाह।